प्यारे मीठे परम पिता परमात्मा शिव के लाडले मीठे बच्चों का, भाग्यशाली बच्चों का, जो बरसात के मौसम में बरसात की परवाह न करते हुए प्रकृति जीत बनते हुए अपने घर परिवार को छोड़ के प्रबंध करके और सुना के ईश्वर में भी आज भी ये सुन के भी बेपरवाह बादशाह होते हुए बाबा की बातें सुनने के लिए, खासकर समझने के लिए, और समझते समझते बाप के लव में लीन होने वाले और धीरे धीरे सुनते सुनते सुनाने वाले बनने वाले, बाबा के लव में लीन बाप समान बनते जाने वाले लाडले संगम युगी सच्चे ब्राह्मणों का बाबा वतन से स्वागत करते हैं। और जो सन्मुख नहीं पहुंच पाए कारणे अकारणे, जो प्रतीक्षा में रहते, हम फोन पे सुनेंगे संडे की क्लास, उन भाई बहनों का भी स्वागत करते हैं। बाबा का ज्ञान संपूर्णता का ज्ञान, तो बाबा कभी इस पक्ष को लेके सुनाते हैं, कभी कोई पक्ष, और हम भी बाबा के कदमों में कदम रखते हुए भिन्न भिन्न अवसर पे बाबा की बातें समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आज दिन है, कौन सा दिन है? सीता ने बताया, जो किसी नहीं पता है। आज फ्रेंडशिप डे है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। और भी संबंध कितने हैं, लेकिन मित्रता इन सब से महान संबंध में मानता है। जे वो संबंध हैं, हम भगवान को पिता के रूप में तो सब मानते, फादर कहते, गॉड फादर कहते, हम परम पिता कहते। तो सारी दुनिया फादर के रूप में पिता के संबंध से तो सभी मानते, लेकिन हम भारतवासी अन्य संबंधों से भी भगवान को मानते हैं कि भगवान माँ भी है। श्लोक आया या तो में माता भगवान शिव माँ भी है, क्योंकि माँ पहले प्यार ज्यादा करती है, बाद में समझाती। तो शिव भगवान भी लव से ला सिखाते हैं। पहले क्या देते हैं? लव। लव माने प्यार, फिर नियम मर्यादा सिखाते हैं। प्यार से अपना बना के, प्यार में बांध के फिर सिखाते हैं। क्योंकि प्यार से कोई चीज सिखाओगे तो राजी राजी सीखते हैं, अपनाते। धक्का तो कोई सिखाओगे तो आगे आगे हाँ कर लेंगे, बाहर निकलते हाँ देख लो। तो बाबा का तरीका लव से ला सिखाने का है, प्यार से मर्यादाएं सिखाने का।
तो आज मित्र वाले संबंध से हम बाबा की बात समझेंगे, क्योंकि मित्रता का भी संबंध है। और ऐसा शायद कोई आदमी होगा जिसने कोई न कोई मित्र ना बनाया हो। छोटी क्लास में थे हम, बेस्ट फ्रेंड का प्रस्ताव लेके आए थे, माई बेस्ट फ्रेंड। क्यों बहुत से मित्र बनाए जाते हैं, उनमें बेस्ट भी होता है कोई नहीं। क्योंकि मित्रता एक ऐसा नाता है जिसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाता, और नाता में छुपाया है। बढ़िया बात है, कितने आदमी हैं वीडियो का है लेकिन बाबू के लोगों के वीडियो कोई नहीं ना बात। लेकिन मित्र आकर कोई भी बात हो कह जाएंगे ले की हो रहा है, उसमें हम पूरी तरह जुड़ते। अक्सर इन्हें कोई न कोई मित्र बनाया ही होता है। एक और खास बात मित्रता की है, मित्रता हमें बेहद में ले जाती, बेहद में जोड़ देती। बाकी सारे नाते रिश्ते हदों के हैं। भाई यू मेरे गोत्र का है, यू मेरे जात का है, यू मेरे धर्म का है, यू मेरे प्रांत का है, यू देश का है। ये सारे हद हैं। लेकिन मित्रता कहीं भी किसी से भी हो, बेहद में चलाना। आप किसी देश में भी मित्रता कर सकते हो। प्रवास में भी मित्र, अपने 140 देशों में देखो मित्र बन गए, वो सारे अपने ही तो हो गए। तो विद्या मित्रम प्रवासेषु, हमारे पास तो ऐसी विद्या है जो प्रवास में भी मित्र है। और व्याधि तस्यौषधम मित्रम कर्म मित्रम मृतस्य, ऐसा बताया। कौन कहाँ मित्र होता है? तो बाबा ने तो हमको हाथों से निकाल के बेहद में पहुंचाया। और वो भी संबंध मित्रता के संबंध के द्वारा। तो वैसे तो सबके मित्र हैं, लेकिन इतिहास प्रसिद्ध मित्रता गिनी चुनी है, अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। ऐसी मित्रता की जोड़ियां कम हैं जो प्रसिद्ध है। जैसे किस की है, देखो सुदामा की कृष्ण की आती है सबसे पहले। और भी है, महाभारत में ढूंढो, देखो द्रोण की द्रौपदी की भी मित्रता थी, है ना। वो अलग बात है, कौन सी बढ़िया निकली, खराब भी निकल जाए। सारे बढ़िया थोड़ी है ना, सारे नाते रिश्ते बढ़िया नहीं निकलते। और उसकी कर्ण की दुर्योधन की भी मित्रता थी, यह भी प्रसिद्ध है। राम की केवट की मित्रता तो खैर नहीं, उसको दास का सेवक का संबंध ज्यादा माना केवट ने। हूँ किसी जगह यूं तो कह दिया भाई अपना भाईचारा है, हम भी गाड़ी आ रहे हैं, तू भी गाड़ी आ रहा, तू भी पार करे है होगा ना, हम भी पार करा, हम नदी पार करवा दे, तू बहुत सागर पार करवा दे। ये कॉमन फैक्टर है, बड़ा सुंदर है। लेकिन केवट ने अपने आप को राम का दास सेवक ही माना, इसलिए मित्रता के दायरे में रामायण में सुग्रीव की मित्रता, सुग्रीव की और राम की हनुमान ने करवाई।
लेकिन वो भी मित्रता को मैं इतना श्रेष्ठ नहीं समझता, क्योंकि वो समझौता था। अगर तू मेरा काम कर दिया, मैं तेरा कर दूंगा। मित्रता में कोई समझौता नहीं होता। बेशर्त, बिना शर्त जो जुड़ते हैं, कौन बोले और कुछ बताया है? लेकिन इन सब में कृष्ण का सुदामा का प्रमुख नाम है। लेकिन जैसे भक्ति में बात थी कुछ बिगाड़ के कह दी कुछ, ऐसी कृष्ण सुदामा की मित्रता में है। लेकिन आज हम उसका यथार्थ कि वास्तव में क्या है उनका संबंध जो बताया नहीं और किसी ने भक्ति में नहीं बताया गया। भक्ति में तो इतना ही बताया गया, वे दोनों साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। एक राजा बने बाद में, दूसरा दरिद्र हो गया, गरीब रह गया। और गरीबी में आमतौर पर क्या करें, टूटा हो जाए चूल्हा तो और तो नहीं देखना पड़े ना, आटा ना हो, दाल ना हो, रसोई में कुछ भी ना हो तो क्या करेगी, करेगी। अब जाके ले जा कमा के अड़े बेटे बेटियों के पूरा पटेगा, तो वह कड़ा करनी पड़े। तो उसमें दिखाया सुदामा की घराड़ी ने भी कड़ा बचाई, कई दिन बचाई होगी, गड्डी होके बोली हो नाट्या तो था वो, धर्म तो आवे थी मांगने में। क्योंकि मांगना अच्छा, जो भले आदमी है वो मरण समान माने, मांगन मरण समान। धनु तो इतनी अकल तो थी सुदामा में, आखिर अच्छे गुरुकुल में पढ़ा था, अच्छे गुरु का शिष्य था, आत्मा मानना तो कोई थी वे मांगे, और वो भी बराबर आलस है। भगवान तो तुझे मांगे तब बराबर आलस मांगने में बड़ी प्रस्तुति शर्म आओ आनी चाहिए ना। लेकिन वो बताया आगे के क्या जाना पड़े और दिखाया है उसके पल्ले, क्योंकि खाली हाथ जाना तो बुरा लग गया। जब आप भी और भी किसी कमीने जाओ, रिश्तेदारी में जाओ तो लेके जाओ ना कमें पहले लेकर सार ले आ सकते तो फ्रूट ले जा, किसे जाओ खाली हाथ जाना बुरा लगे, लेके जाओ तो सुदामा सोचा के ले जा। दिखाया हकानी मत तो बेचारी पड़ोस मत चावल मांग ले और तुम्हें क्या तो वो उसके पल्ला बंदी अगला उसने की जगह के देखो कहीं पर जमीन दी डूबड़ी चीज हो तो जिंदगी अंडी सरमाओ बालक तो जानती है मांगेंगे खूब पाएंगे। जिस दिन तो और भी बड़े बड़े केड़े ये जान पड़े तो वो भी ये चावल सूखे चावल लेके जावा का के खाओगा उन किसी अपने लफवा लफाई करके नहीं आगे फिर पहुंचा तो भाई उन्होंने रोक लिया एक की बढ़ते अटट भाई से कदू उतरना कौन पड़े राजा का मैं लेकिन उसने बताया भाई बेरा दे तो मेरा मनमुना पड़े दे तो बता दो सुदामा रहा है और मेरा खातिर रहा है मंगन खातिर है नो बोल के
तो वो फेरा पाटते हैं, दिखाया है कृष्ण नंगे पैर बांधता आया और उसको किस तरह गले लगाया और कितने आदर सत्कार से वो उसको अंदर ले गया और सारी गाड़ियां टीका पानी लाओ, धन्यवाद पानी पैर दूंगा। सारी अचल बंद देख कर इस बटे आदमी पे यू बांधो है, यू ही साथ के इम्पोर्टेंट आदमी है भाई। तो उड़े रहा वो सेवा करी गया, कई दिन रखा, कई दिन आखिर तो आदमी ने कहना पड़ा भाई अच्छा सामू क्यों कई दिन डट जा और दिन तो 2 दिन डट जा, टाइट कुछ के आखिर तो सालन का दिन तो आवेगा, वो भी सारे पड़ा और नूर मुंह करते हैं, गाँव का नहीं करता नहीं मुंह करते हैं, फिर वो भी याद है मैं दिया तो कोई तने कई ना रागला ने दिया ना जानते हैं, फिर करे आते रहे कि तने काटेगी उल्टा फिर जा मुश्किल हो जाए, डरता आदमी को डर लुकाई या मुंह पर तो मुंह पे चक्री जाओ, लेकिन बेलन के सिवा किसी हथियार देखते नहीं, यह बात सही है तो सुता डरो है, लेकिन जगह क्या छोटी छोटी गन करता क्यों ना जी करे जब लांगी जब बंद नहीं था ऐसे दिखाई इतने सूरज भी छट जाए तोड़ के डाला पड़े घर में पड़ना पड़ा कई बार अंधेरा था हो जाए। तो वो भी वैसी बात कैसे कोठी दिखी झोपड़ी छोड़ के गया था, कोठी दिखी सोचा बेचारा हो गया तू इतने दिन छड़ क्या करते दिन कोई झोपड़ी ना डाका कोठी बना गया वहां भी जो बंदिया तेरी है या तो सुपने में भी ना थी। सुदामा कर रहा मन में सोच महल यो किसे आया है, सुदामा कर रहा मन में सोच महल यो किसे आया है, के मार्ग गया भूल पलट फिर द्वारका आया है, सुदामा करे मन में सोच महल यो कितने आया है, सोच लागे करता है स्वरूप देखी बड़ी शंगरी शंगरी जो बोली आजा आजा रहेगा अपना तो यह है कहानी कृष्ण सुदामा की जो प्रचलित है। अब इसमें संगम युग की कई बात समझाने की है, इसलिए बनाई गई है कहानी, लेकिन भक्ति में किसी ने बताया तो नहीं था, इसलिए बताऊंगा देखिए। पहली बात ये दिखाई है कि भगवान कृष्ण का नाम रख दिया, जो फिर गीता में कृष्ण का नाम रख दिया, जबकि गीता सुनाई शिव जी ने, भगवान तो शिव। इसमें दिखाया है कि भगवान गरीब निवाज है, इसलिए सुदामा को अति गरीब दिखाया है और उसकी सेवा की है पैर धो के भी। बाबा जो कह मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ और तुम बिल्कुल गरीब होगे या भला होगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। यह बात दिखाई है सुदामा की सेवा और स्नेह प्यार दिखा दी, क्लियर होगी बात। दूसरी बात, भगवान ने देख लिया युग के लकोरा, उसकी पोटली छीन ली जबरदस्ती, इससे कैसे तो है भगवान गरीब आदमिया का यज्ञ में धन लगवावे है,
क्यों उसने दे रहा है? साहूकार ही बुलाएंगे तो गरीब साहूकार हो जाए। जो गरीब हैं उनका लागेगा तो वह आगे अमीर हो जाए, साहूकार हो जाएंगे। क्योंकि धन अगर कोई नहीं लगा होगा यज्ञ में, उसका आगे भी इसी जन्म में भी टूटा नहीं लगेगा। इसलिए उसकी चावल भी, क्योंकि बाबा ने बताया गरीब का 1 रुपया भी अमीर के लाख के बराबर है। भगवान का हिसाब किताब न्यारा है सबसे। मान लिया एक आदमी 100 रुपये कमावे सारे दिन में, दूसरा एक अमीर आदमी बैठा बैठा एक दिन में लाख रुपये कमा जाए, कि वो खुद नहीं करता कि नहीं, और तो गद्दी पे बैठा रहेगा, पीछे पीछा में कमाओ उसके। लेकिन भगवान ने देखेगा इस यू 100 कमावा है, अगर इसने 20 रुपये यज्ञ में ला दिए तो घर में इसका 80 बचे हैं, घर परिवार का खर्चा चलाना चाहते। लेकिन लाख कमानियां अगर 20,000 भी दे देगा तो भी घर में उसके घड़े बच गए। भगवान ने देखा है लाए कितने है, वो नहीं घर में फंसा कितने रहा। इसलिए आप तो लग हो रहे हो भगवान की निगाहों पर, बाकी सफल होंगे भाई, वे झिझक की जरूरत नहीं भाई। कदे इसने तो इतने 1000 दे दिए, मेरे भाई इतने तो कोई शर्म की बात नहीं है। जो सुदामा शर्मावा था, ये हमारी बात है, संगम युग की बात है। ये हम कई बार थोड़ा सा है, लेकिन हमारे पास है थोड़ा, तो थोड़ा मतलब वो भी बहुत गणा है, प्रतिशत देखी जाए। तो दूसरी बात इस कथा में यह बताई है कि भगवान जी का लगवाव है इस यज्ञ में, तो यूं समझो मेरा भाग खुल गया, समझे। तो दूसरी यह बात दिखाई है। और एक बात और गलती करी रखी है, भगवान ने दिया भी, मैं गेहूं बन गया, भगवान ने दिया ना, सुदामा पा के बड़े था, उसका तो कमाट भी ना खरीदा है, मैं तो कड़ा बड़ा होता जो बड़ी। भगवान इस ढंग से देते हैं कि हमने देना भी ना पड़ा। क्या चीज सिखाई है इस कथा में? सुदामा ने देना भी ना पचा में बना दिया, आड़े तुम आड़े बैठा बैठा। तो इस संगम युग पे हम बैठे बैठे कई तो मैं सोच रहा भगवान ने दिया तो कोई के मैं मुरली भी रोज हूँ और सेवा पर भी गिरता हूँ, रोज तो नहीं, बाकी कदे कदे तो टेम काट के जाए हूँ, चाहे उधर सुना तो की कोई हुई हूँ, जाके से उधर वाला खाके मोटर में बैठ के आएगी, उसका भी शाम के से अभी तो थी मैं भी के न्याल के करी, तो एक लक्षण को नहीं याद कर सकती। भगवान इतने साल का भौंकन लग गया, तुम एक लक्षण तैयार कर दो कि ना हुई नहीं बता तो क्या करे। लेकिन फिर भी यूं सोचते मेरा कभी करा तो कोई काल काटड़े तत्वस्तना मेरे भी ठीक ना हो भगवान का क्या करोगे। लेकिन सुदामा ने भी सोचा यार अच्छा मार तो खुआ दिया, पर कौन हिम्मत तुमने ना कर तो भगवान दे है जब, लेकिन इबे नहीं, 21 जन्म ही दे ही जागा, उसका भी कारण क्लियर है। वो इन सोचता मैंने तो इबे चाहिए, इबे जानती धारे करके एक बार बोझ देंगे वो बोझ लिया। भगवान ने कोई मुश्किल नहीं, ये सारा जानते पहले 1-1 लाख रुपये से थारी बोझ में काट के भी बेच सके, लेकिन वह टके को नहीं, हमने ना टके
खोज लेंगे, मार के खोज लेंगे। हमने देखे हैं कई बूढ़े बूढ़े कर्मचारी पेंशन लेने जा, उनके छोरे हमने पकड़ के ले जाएंगे और उसका उठा दस्तखत करवाए और वह पर्ची ली, करीब उसने बैठा देगा क्योंकि हाँ एक बाजार में मैं जाना समझे, नहीं तो हम अपनी या 2,500 पेंशन ने बता के दिखा दो। इसने जोड़ के बड़ा फोन ले लो, आड़ा तो थारा पाया जाएगा दिन में एक बार नंबर आओ और उसमें भी सारे कड़ा अकाउंट है। 20 की क्लास है तो मुश्किल से 10 आऊंगे सारे, बाकी 10 कर जाओगे। अगला दिन फिर काट लग जाएगी, वैसे हो जाएगी। एक आदमी बोलता रहे मैं चक्कर काटे गया, गेट आंदा था, गेट थोड़ा बड़ा होगा तो लिखिए वो बीच का लाई लाई और गेट होगा जो तेरा फट जाएगा। वो गेट आया जब उसके सर में खासा वो गेट पे टिकट क्या बन गई। तो कई तो ऐसे हैं बिना में टर्न हुआ भाई संडे ना होगा हमारा, जब के मेरे कारण बन जा तो वो रूस जाके थोड़ा आटा हो जाएगा, मतलब उसने रोकड़ पाते फिर 8 लाख की तो वो कभी आप आऊंगे। अरे भगवान तारीख दे के सुनाओ, इतना प्यार करे है बाबा बच्चों से कि एक तारीख भी खाली ना लग जा, एक दिन भी खाली ना लग जा। बच्चे कभी भूखे रहे जाजू कर मालूम देखा है ना, आज छोड़ रोटी नहीं खाई, भूखा मर गया होगा, सोच में बैठी है। भगवान माँ की है और वो या खुराक है, ज्ञान है या खुराक है। और सबसे बड़ा धन भी यो है, संगम पर अगर भगवान दे है तो यो ज्ञान और शक्तियां, इनकी जरूरत है। ज्ञान से हमारे बंधन है, हमारी जो गांठ लग रही है बंधना की, वह सुलझ जाएंगी। ज्ञान इस काम का है, अगर ठीक प्रयोग करना हो तो समझ नहीं मेरा पड़ जाएगा या आड़त खुलेगी, यू बंधन आड़त ठीक होगा। और सबसे ज्यादा हमने जिस घर में रहो वहां हमने ज्यादा तेरा तो अपने घर के बंधना ने हमको लाएंगे। ज्ञान भगवान देगा, उस ज्ञान से हमको लाएंगे। हम नहीं खोल पाए तो इसका मतलब हमारी कसर है। ज्ञान में कोई कमी नहीं, इसी कोई गांठ नहीं जो इस ज्ञान से ना सूझ है ना फूल है, यू ईसा ज्ञान। दूसरा शक्तियां दे है, उसकी उनका प्रयोग करना आना चाहिए। किस संभालने की शक्ति लगानी है, किस सहन शक्ति लानी है, किस सामना करने की शक्ति लानी है, किस समेटने की लगानी है और किस निर्णय करने की लानी। ये शक्तियां संगम युग पर हैं। सतयुग में इनकी जरूरत को नहीं। सतयुग में कैसे करोगे, किसका सामना करोगे, बाकी किससे काम नहीं आवे, वो शक्तियां ईब काम आएंगी। जिसने ज्ञान और शक्तियों का प्रयोग करना आ गया वो सारा सुलझ जाएगा। और सुलझना के है सबसे पहले तो अपने आप को फ्री करो। जब काम के हो भगवान के, जब मरू धंधे में रे दीजी उसके काम का गांडियों के हुए नहीं तो क्या खातिर करेंगे। उसने इसलिए है इस ज्ञान से और शक्ति दी है, ये इस सूरज के न और 8 घंटे मैंने थे, 8 घंटे मेरे काम में लागे इस खातिर है क्योंकि मेरा काम में क्या समझ ही न का काम लगना है। ये मुक्त होंगे, क्योंकि अगर हम मुक्त नहीं होंगे तो सेवा का नहीं कुछ करता नहीं, और सेवा का नहीं करके तो हमारा जमा खाता क्या होगा। सेवा का मतलब है देना, दातापना, किसी ने कभी द्या, ज्ञान द्या, गुण द्या, खुशी द्या, मुस्कुराहट द्या, कुछ न कुछ द्या, इसका नाम सेवा है।
तो यो अगर नहीं दिया, सिर्फ मुरली सुन ली, किताब पढ़ ली, तो क्या हो जाए? लेवता नहीं गई, भाग तो नहीं बनी। भगवान ने ये शक्तियां दे दी, सूरज के अगले काम में लागो। अब कौन क्योंकि सेवा का बड़ा विस्तार है, कर्मणा की भी है, वाचा की भी है। कितने कोई हम बाबा की बिल्डिंग की सेवा कर सका, हाँ, बाबा के किसी भी काम में शामिल हो सका, हाँ, धन से सेवा कर सका, हाँ। अगर बंधन में रहे तो जनेऊ बेरा पड़ गया, माँ 100 रुपये दे क्या होगी उधर, हम ना कर माँ की खाल देख देंगे। तो बंधन में हुए, अब तू तो करना कौन खातिर उठान खातिर जा, अब तू किरा ज्ञान करूंगा, वो हमारी है। तो ये बंधन है, इन सब से मुक्त होना होगा जब हम तन मन धन सफल कर सकेंगे। अगर ये सफल नहीं करे, बाबा ने कहा मैं थोड़े का गणा कर दूंगा, माड़े का बढ़िया कर दूंगा, हम खोटे सिक्के लाओगे उसका सोना चांदी बना दूंगा, यूं काम तो कर दूंगा, पर जो गणा ले रहे हो वो लाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं दूँ। या समझने की बात है, 1 लाओगे 1000 कर दूंगा, यूं काम तो मैं कर दूंगा, लोहा लाओगे सोना बढ़ा दूंगा, यो काम कर दूंगा। जब कोई सोचते कि मैं भी नहीं लाऊं, भगवान ने कर देगा, वो कोई करेगी। घोड़ा तो है, क्यों घोड़ा तो जो है 1000 करने लग गया, घोड़ा है, लेकिन इतना घोड़ा नहीं कि कभी 0 का कमी कर दे, फिर तो न्यू के न्यू रहोगे। तो सफल करो सफलता पाओ, यू स्लोगन इसलिए। तो सुदामा की कहानी में जो दिखाया है, थोड़ा सा से जोत नहीं था उसका, से मान के भी आपने भी एक ऐसी माता, उसका दूध ना हो न मोर लेके भी लिया हो, खाली निकालना, दूध जरूर लेके चलना। तो इसीलिए उदाहरण सारे हैं यज्ञ में, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा गरीब निवाज है, गरीबों का थोड़ा भी लगवा ले, उसकी भी लगवा ले, यूं दिखाया सुदामा का। वो तो लगवा था, उसका कोई के पोटरी तो भी आ गया, आके मार दिए ना, तो वो दिखाया। तो ये चीजें सुदामा के उसमें मिलेगा बाद में, संगम युग पे बेरा भी नहीं पड़ेगा, जमा होता रहेगा, अगले 21 जन्म की गारंटी तुम्हें खोल देगा। तो ये बात समझानी थी कृष्ण सुदामा की दोस्ती के द्वारा। अब दोस्ती और देखो, द्रोण की द्रौपदी भी दोस्ती थी, कोई दोस्ती बड़ी खतरनाक हो जाए, जान लेगा हो जाए। छोटी अवस्था में द्रौपदी की द्रोण की दोस्ती होगी। द्रौपदी ने कहा अब भाई मैं राजा बनूंगा, क्योंकि तो राजा का लड़का था, राजा बनूंगा जब आधा राज तुम्हें दे दूंगा, मित्रता के वश युग वायदा कर लिया। द्रोण बेचारा गरीब ब्राह्मण था, उसका छोरा खाकर दूध भी नहीं, गाँव भी नहीं थी, उसके यूं दिखाया। वो कहाँ लेने देखे क्या भाई, मेरा छोरा भी डोके पीजेगा। तो आगे द्रोण राजा बना, द्रुपद राजा बना था, दूध काट दिया, पटकाट दिया था, बराबर आया जो यार दोस्ती मेरा 100 पूंजी करके दोस्ती होती, वो बालकपन की बात नहीं कही, वो कही भी कि मैं दिया भी को नहीं, दूध काट भी दिया, कई भिखारी ने डांट मार दे, देवर भी को नहीं, भाई देवर नहीं तो डांट क्यों मारो, बिना नहीं, इसका अपराध तो नहीं है यो, तेरा कि मैं ठाया नहीं, राजी 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 मीठा बोल के टारो, फटकारो नहीं किसी को। लेकिन वो तो मित्र था, जगह क्या उस रास्ते में था, वो फटकाए।
दर्द हो गया। मित्रता में दर्द भी बहुत तगड़ा हुआ है। वो एक 3 इडियट्स के कहावत है कि मित्र है लो जा तो दुख हुआ है, लेकिन मित्र फर्स्ट आ जा तो और भी घना दुख हो बहुत दर्द को ल्योट है। तो आ गया द्रोण मुंह लटका है, लेकिन भीतरे भीतर जल गया। देख लूंगा। और तो यूं सोचते 2-4 दिन में आई गई बात कर ले, लेकिन ये भी एक जाति का प्रसूति बात है जो बांध ली ना गांठ बांध देवी। मौका आया जब कौरव पांडवों को शिक्षा दी, वे एकला टक्कर ले नहीं सकता तारा से। कौरव पांडवों को शिक्षा दे दी, तैयार कर दिए। फिर जो बोला भाई कम सिखा दिए, पूरे सारे हथियार सिखा दिए। एक मन गुरु दक्षिणा चाहिए। शिक्षा पूरी के बाद दीक्षा हो, यानी गुरु की जो इच्छा हो वो पूरी करनी हो। तो उन्होंने पूछ लिया, गुरु जी बताओ जो चाहिए हम इच्छा पूरी कराएंगे। पहला दुर्योधन टाइम उन्होंने बोला भाई द्रुपद चाहिए, मैंने जिंदा पकड़ के लाओ। दुर्योधन को मंडी था, लाए जगह के पूरे मुंह की खा के आए, इतना कोई तैयार थे। और फिर पांडवा का उन्होंने कहा गुरु जी हम लाओ। अर्जुन मेरे अभी चाहिए तो मैंने याद दक्षिणा ला सको तो लाओ। जब वो उसने द्रुपद हराया और द्रुपद को बांध के लिया, बदला लिया, लेकिन उसने छोड़ दिया। लेकिन इस अपमान का फिर उसका दर्द हो गया। देखो दोस्ती, या भी दोस्ती थी, देर बदेर उसने भी वो भी देखा भाई पांडव इसके साथ हैं, और ये तो धनुर्धर है कसु का, और उसका शिष्य है, किसका शिष्य था? परशुराम का। परशुराम शिष्य है, ये तो कसुता धनुर्धर है, पांडव इसके साथ हैं, यूं तो हराया कौन जा सकता है। एक क्यों द्रुप ने तपस्या करी, द्रुपद ने शिव की तपस्या करी। जब मुंह पार नहीं बतावे, जब आदमी फिर तपस्या करने लगा, भगवान से मांगेगा वरदान। तपस्या करी, वरदान दे दिया। बोल के चाहिए ऐसा लड़का चाहिए जो द्रोण न मारे। देखो और काम की चीज नहीं मांगी। ईर्ष्या द्वेष दुश्मनी भी इतनी खतरनाक चीज हो है, उस खातिर आदमी तपस्या नहीं करने लगा। नहीं तो सोच ले कोई बात में तरफ से उठाया को नहीं, अगला मरवाओगी क्यों? गरीब आदमी क्यों ना दुश्मनी की आग इतनी खतरनाक हो। ये विकारों में क्रोध का ये बड़ा शिखर है, अंतिम रूप इस सतर की दुश्मनी। तो जब वो वरदान से एक लड़का एक लड़की पैदा हुए, कौन? द्रौपदी, धृष्टद्युम्न था जिसने युद्ध में द्रोण का सिर काटा था, जो युधिष्ठिर से पूछा था। हाँ, अश्वत्थामा मारा गया क्योंकि उसका मोह था अपने पुत्र में, पुत्र मोह की वजह से उसने हथियार डाल दिए, और उसने धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का लड़का था उसने उसका सिर काट दिया। इस तरह बदला छुपाया। या भी मित्रता थी। तो मित्रता की भी श्रेणियां हैं।
बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अगली मित्रता कर्ण की भी थी दुर्योधन, वो भी किस लेवल की थी। कर्ण का स्वभाव दानी स्वभाव और कितने गुण थे कर्ण में। दुर्योधन में सारी दुष्टता भरी दिखाई है। वह शक्य में अर्पणा, पांडवा से ही कुछ भी 1 इंच जमीन भी सुई की लोग जितनी भी नहीं देनी, इतना कसूता लोग ही दिखाया। जो अति लोग भी है वो समझो दुर्योधन है। लेकिन कर्ण पर उसने शान टेक दिया। ऐसा मौका आया जब वो उनकी परीक्षा हो रही थी, अब वे कौन कितना बलवान है, अर्जुन के टक्कर में वो खड़ा हो गया था। मैं भी मेरे भी परीक्षा लो, लेकिन वो नकार दिया। तो साधारण आदमी तो राजकुमार बात लेना। दुर्योधन ने कह दिया मैं इन्हें राजा बनाऊं। उसने देख दिया इनके खिलाफ बोलनिया है, वो तेरे काम का और यू आदमी जो इतनी हिम्मत रखता है अर्जुन में ललकार सके है, यू तो तेरा कबूता काम का है। यू अपना खातिर किमें भी देना पड़ो, दुष्ट आदमी इस तरह की मरेगा। तो जब भी आपने कोई आंट लाग गया, पूरा यह ध्यान रखने की बात है कि आंट मीच के मदद नहीं लेनी किसी की भी, और कोई भी हो ना। न्यू देखते ही वो आदमी किस कैटेगरी का है, नहीं तो वो भारा पड़ जाएगा। जो कर्ण ने मरना पड़ा। क्यों? कर्ण था श्रेष्ठ प्रकृति का आदमी। अब एक पर जिसका शान दया गया वो शान तारण नहीं तो कर्ण के पास कुंती भी बेचती थी। महाभारत आपने देखी होगी। जब न्यू देख लिया ना कृष्ण ने क्यों कर्ण खतरनाक हो सके है अर्जुन खातिर, पहले तो उसके कवच और कुंडल करवाए इंद्र को भेज के। उसके बदले में उन्होंने बताया कि तू शक्ति ले लिए इंद्र पास, वह काम देगी ये तो तू देगा। क्योंकि दानी था ना नहीं करा करता, ये दिखाया है। तो दान में मांग लिया उसने, इंद्र ने पिछाड़ भी लिया, लेकिन ना नहीं कर सके था, ये उसका प्रण था। तो कवच कुंडल दे दिए और पास वो इंद्रदेव है भाई पिछाड़ लिया तो खाली मैं भी के जागा बोल के चलिए किमें दे के जा। तो शक्ति मांगी, तो वो शक्ति थी वह हिरण के थी कृष्ण के हकिया भी जया अर्जुन पर चला दी। तो यू बोली बचे पूरे खातिर फिर देखो घटोच कर तैयार करवाना पड़ा, उसके ऊपर शक्ति चलवानी पड़ी, वह शक्ति भी खारिज करी। फिर भी यूं हो गया कि यूं बताया जा तो इसके अपने भाईचारे कामों पैदा हो जाए। अब तो तू पांडु है, यह बात खुद कुंती बेटी, अब तू तो पांचों भाइयों का बड़ा है, तू छठा पांडव है, तू अपने भाइयों का नहीं हो नहीं खाड़ा ही दुष्टा का नहीं करेंगे या कह दी थी। तू भाईचारा में जा, वो सारे तेरे पांचों सेवा करेंगे और तू राजा इतना बनाओगे, मेरा बेटा बजा तू है। लेकिन कर्ण ना, मैं गद्दारी नहीं करूं, मैं शान किसी का लेके को नहीं मरूं, मित्रता है। दुर्योधन मेरा मित्र है और मैं मित्र के साथ धोखा दगा नहीं कर सकता, ऐसा करना। मन तो या बात ठीक सब मेरे भाई हैं और मेरे भाई लाखा में एक हैं और लायक हैं, वाकई राजा पढ़ने लायक है।
उसका न बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं तो ये पुरान होके मरूंगा। यो एक बढ़िया मार्ग है, मैं किसी का एहसान फरामोश नहीं होऊंगा। यह भी मित्रता थी, मरना पड़ा। करण ने मित्रता के लिए मरना पड़ा, यह भी मित्रता थी। ये देखते जाओ मित्रता के जो पुराने हैं कैसे कैसे रूप हैं। अब रामायण में देखो, सुग्रीव की राम देवी मित्रता थी, लेकिन वो तो बता दिया अब तू मेरी सीता टुआ दिए, अब मैं तेरे भाई वाला कंडा काट दूंगा। या मित्रता उनकी भी थी, कंडीशनल थी। तो मित्रता के अनेक रूप हैं, इसलिए हमने मित्रता की जरूरत है सबसे ज्यादा इस टाइम। क्यों? भाईचारे काम के रहे नहीं, इससे का भाईचारा काम करे। ये ब्याह शादी में किसी का भाईचारा बढ़ जाए कोई, लेकिन शुक्र काम चाल है जिसने अपने रसूख बना रखे हो, बात यानी मित्रता बना रखी हो, तो वह काम करेंगे। ये उसका काम चाल है। भाईचारा भरोसा कोई काम नहीं चलता, ना रिश्तेदार भरोसा। अगर रिश्तेदार पीछे बारी बैठे ले जाएंगे वो खा के फिर देना। तो इसलिए मित्रता की बहुत जरूरत है, लेकिन भगवान ने हमारे पास अपने बनाने का यो ज्ञान है, यो श्रेष्ठ है। नहीं तो किस आधार से मित्रता करोगे? और मित्रता बराबरी की होगी, रिश्ते बनाओगे तो आप श्रेष्ठ हुआओगे। जिसने बनाओगे, जिसको ज्ञान से दोगे, भगवान से मिला दोगे, वो आपका गुणगान करेगा। सिर्फ ज्ञान सुनाना यह जबरदस्त चीज है। कई इसने यही बैठे रहे, इसका प्रयोग नहीं करते और अपने नहीं बनाने आते। तो ये लज्जास्पदम है, ये शर्म की बात है, ये कीमत नहीं समझे इस चीज की। ईद सावन का महीना है और ईद खूब गाल गुड़ खा के भी संगम युक्त के खाने की चीज ना तो फ्रूटरे भीतर के खराब लगते और जीव आके भी टाणो ही घना खा गिरे, ये इससे भी बीमारी डॉक्टर के लगे गेहूं बंद, बाजरा बुजरा खा लोगे तो ठीक रहोगे। इसलिए ईद खाने की चीज है गाल, उनमें कोई मिलावट कोई बाहर गए तो वह शब्द उसमें क्या मिलावट है? तो ये गाढ़ है, ये सॉलिड है, बिना मिलावट के है, लेकिन संगम पर खान की गई इन कंट्रोल, लेकिन खाओ भगवान के शरो। वैसे व्यवहार अपना होना चाहिए श्रेष्ठ। दुश्मन भी पीठ पीछे पढ़ाई करे गए, मुंह पीछे डरते रहे, बाकी से खया व्यवहार में चूक नहीं, या लटकनी चाहिए मुंह से। इतना अपना व्यवहार श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि असली फर्क आदमी की व्यवहार पर आए। विचार तो आदमी भगवान के रट के भी कह दे, आचार से व्यवहार से फर्क हो जाएगी। किसका व्यवहार अगर सही है, सही का मतलब कमा के खावर लेके उससे कौन जबर होते यू दिया न, लेकिन ये तो आधार चीज है। असली श्रेष्ठ बात तो यह है कि हम किसी का किमें लिया बिना जान, यह सबसे ऊंची बात है। लेके देना तो देना चाहिए, अगला करेगा क्या है। या इतनी श्रेष्ठ नहीं, लेकिन दुनिया में इससे श्रेष्ठ मान गए। लेकिन असली श्रेष्ठ बना तो यो है, भगवान हमने सिखावा है, बिना मांगे और बाप का मार तो वो ठीक है, यो है।
अच्छा, आज की क्लास इतने में करता प्रति ओम शांति।